Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I hope you all are fine, and today we will discuss about the chromatography and gas chromatography. So what is chromatography? The chromatography comes from the Greek word, the chromatography comes from the Greek word which is chroma and graphene. Chroma means color and graphene means writing. So there is a color writing when we have सेपरेशन देन देयर इज अ कलर राइटिंग। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते थे। ठीक है, अगर बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम जब यहाँ पर स्पोर्ट करते हैं सेंटर पर और जब उसको सॉल्वेंट में रन करवाते हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है सॉल्यूट, तो एक कलर कंपोनेंट में चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि दो कलर का मिक्सचर होता है ना, तो वो जो राइटिंग करते हुए ऊपर जाता है दैट इज कलर राइटिंग। ठीक है, तो हम उसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी है क्या? द क्रोमेटोग्राफी इज अ लैबोरेटरी टेक्निक बाय विच a mixture is separated by distributing its component between two immiscible phases. So we can say that in chromatography there is a mixture of two components, so we will separate them on the basis of stationary phase and liquid phase। ठीक है, तो ये चीज हमारी होती है। ठीक है, हम किसी भी दो कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट अ क्रोमेटोग्राफी। इट्स अ सेपरेशन टेक्निक। ठीक है, ये एक तरह की सेपरेशन टेक्निक है। द बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हमारे क्रोमेटोग्राफी उसके रिगार्डिंग हमने कुछ पे टर्मिनोलॉजीज लिखी है, लाइक स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज जो हमारा सॉलिड फेज होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो सैंपल है वो रन करता है, इसे हम स्टेशनरी फेज होता है। ठीक है, सॉलिड स्टेशनरी फेज। उसके बाद मोबाइल फेज। द मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट। ठीक है, जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्वेंट टू सेपरेट द solute is known as mobile phase। इल्यूशन। इल्यूशन क्या है? तो इल्यूशन इज जब हमारा कोई कंपोनेंट सेपरेट होता है। ठीक है यार, हमने यहाँ पे स्पॉट किया कि कंपोनेंट का, और जो भी सेपरेट होते हैं, ठीक है, तो ये जो सल्यूट हो रहा है ना, जो मतलब ये जो सेपरेट हो रहा है दैट इज इल्यूशन। तो वो जो सेपरेशन उसको हम इल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, इल्यूशन वॉल्यूम क्या होता है? इल्यूशन वॉल्यूम सॉरी, जो सेपरेट कितने अमाउंट में सेपरेट हो रहा है, ठीक है, दैट इज इल्यूशन वॉल्यूम। ठीक है, अमाउंट कितना सेपरेट होता है दैट इज इल्यूशन वॉल्यूम। एंड देन इल्यूशन टाइम। तो व्हाट इज इल्यूशन टाइम? तो इल्यूशन टाइम इज कि वहां पे जो टोटल टाइम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, टू सेपरेट वी नीड सम टाइम, तो दैट टाइम रिक्वायरमेंट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स इज नोन एज इल्यूशन टाइम। Okay, then retention time. Mainly the elution time is measured in paper chromatography, TLC, and retention time mainly measured in gas chromatography and in HPLC। Okay, liquid chromatography। तो इन वेयर जब हम रिटेंशन टाइम में जब हम सैंपल को इंजेक्ट करते हैं और जब तक सैंपल डिटेक्ट होता है, ठीक है, डिटेक्टर के अंदर जब तक का जो भी टाइम होता है उसको हम रिटेंशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, इस टोटल टाइम। ठीक है, उसके बाद क्रोमेटोग्राम। व्हाट इज क्रोमेटोग्राम? द क्रोमेटोग्राम इज अ सेपरेशन ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जब तक हम उसे सॉफ्ट में देख रहे हैं, ठीक है, लाइक अगर हम एचपीएलसी की बात करें, जीसी की बात करें, तो ग्राफ बनता है स्क्रीन पर, ठीक है, सेपरेशन का। तो वो जो सेपरेशन का ग्राफ हम मॉनिटर पर देखते हैं दैट इज क्रोमेटोग्राम। और क्रोमेटोग्राफ कब होता है? जब उसे हम हार्ड कॉपी में ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज हार्ड कॉपी, तो क्रोमेटोग्राफ होता है। उसके बाद रेजोल्यूशन। तो किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को या दो कंपोनेंट्स को हम कितना सेपरेट कर पाते हैं दैट इज रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी थी। उसके बाद हम बात करते हैं द टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पर सरफेस के बेसिस पर हमें डिवाइड किया गया है क्रोमेटोग्राफीज को। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में हम बात करते हैं तो जब कितना सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जब कोई भी एक सॉलिड सरफेस होता है, ठीक है, जो कि हमारा सेमी पोरस है, और जब हमारा सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है वो उसके सरफेस पे रन करता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, ये सरफेस पे यहाँ पे हमने ये सरफेस बनाया है, ठीक है, तो सरफेस पे जो रन करता है। उसके बाद
पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जब हम किसी को दो पार्टीशन में डिवाइड करके काम करते हैं, दैट इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जब हम आयंस मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, आयंस को सेपरेट करते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ठीक है, मतलब कैटायन और एनायंस को जब सेपरेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, कैटायन और एनायन। देन साइज मॉलिक्यूलर क्रोमेटोग्राफी या साइज मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, तो साइज के बेसिस पे हम कुछ जो लार्ज साइज होते हैं उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं और स्मॉलर साइज को हम लेते हैं, यानी कि साइज के बेसिस पे हम सेपरेशन करते हैं, तो दैट इज साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, हर किसी सॉल्यूट का किसी की तरफ एफिनिटी होती है, उसकी तरफ अट्रैक्शन होता है, तो वो जो अट्रैक्टिव है ना नेचर है किसी भी सॉल्यूट का, उसको बोलते हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी को। हर एक सॉल्यूट पर, हर एक सॉल्वेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करता है, ठीक है, तो दैट इज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को हम डिटेल में बात करेंगे तो क्या होता है। द एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इट इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन। ये प्रिंसिपल ऑफ एडजॉर्प्शन पर काम करता है, ठीक है। मेनली मैंने बताया भी एडजॉर्प्शन क्या होता है, जैसे कि ये हमारा सरफेस है, तो सरफेस सॉरी ये हमारा कोई भी स्टेशनरी फेज है और स्टेशनरी फेज के सरफेस पे ये सिर्फ रन करेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एडजॉर्प्शन। हियर द सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द एडजॉर्बेट विद द एडजॉर्बेंट। यहाँ पे जो सेपरेशन हो रहा है वो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेट होता है आपका जो आपका सॉल्यूट होता है, ठीक है, सॉल्यूट जो आपका सैंपल है, ठीक है। एडजॉर्बेंट जो आपका सरफेस है जहाँ पे आप रन करवा रहे हो, जैसे कि सिलिका जेल, एल्यूमिना, ठीक है, जिसे हम स्टेशनरी फेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल क्या कहता है, इट इन्वॉल्व द एनालिटिकल सेपरेशन ऑफ केमिकल मिक्सचर बेस्ड ऑन इंट्रैक्शन ऑफ एडजॉर्बेट विद एडजॉर्बेंट दैट एब्जॉर्ब्स द डिफरेंट कंपाउंड्स एट डिफरेंट रेट, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे केमिकल मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है, उनका एनालिटिकल सेपरेशन होता है ऑन द इंट्रैक्शन ऑफ एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। जो हमारे एब्जॉर्बेट है यानी कि हमारे सॉल्यूट है और जो हमारा स्टेशनरी फेज है उनके बीच में, और जो भी हमारा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी एडजॉर्ब होने की जो कैपेबिलिटी है वो भी डिफर करती है, ठीक है, सॉल्यूट टू सॉल्यूट। तो दैट इज एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में हम क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे, तो प्लीज कीप शेयरिंग विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।